आज आई मेरे मायके से बहुत सारी चीजें। हे गाइस, तो कल है करवा चौथ, तो आज तो बस उसी की ही तैयारी चल रही है। मुझे भी आज मेहंदी लगानी थी, तो मैंने भी जल्दी जल्दी अपने किचन के सारे काम निपटाए। ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद फिर लंच में मैंने शौर्य के लिए मूंग की दाल, घिया और गाजर डाल करके बनाई और साइड बाय साइड अपना भी लंच तैयार किया। फिर शौर्य दोपहर में लंच करने के बाद सो गया था। उस टाइम पे फटाफट से मैंने अपने पैरों में मेहंदी लगा ली और फिर जब वो उठा तो मेरी मेहंदी को देख करके बार बार पास में आने की कोशिश कर रहा था, उस पर हाथ मार रहा था। वो तो अच्छा है कि मेहंदी सूख गई थी, अदरवाइज तो ये खराब ही कर देता। फिर शौर्य आराम से अपने टॉयज के साथ खेलने लग गया और आज मेरी मम्मी ने कुछ श्रृंगार वगैरह का सामान भिजवाया था। हमारे यहाँ करवा चौथ पे बहू के मायके से कुछ शगुन वगैरह आता है, जिसमें मिठाइयाँ वगैरह होती हैं और कुछ श्रृंगार वगैरह का सामान प्लस खाने पीने की चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें मम्मी ने भी भिजवाई थी। मैं और मम्मी बैठ करके देख रहे थे, तब तक शौर्य की नजर पड़ी और वो भी हमारे पास आ गया। मैं उसे बैंगल्स पहन के दिखा रही थी और वो इतने ध्यान से देख रहा था। मम्मी भी बोलने लग गई कि कलरफुल है ना, इसीलिए इसको लग रहा है कि कुछ खेलने की चीज है। सारी चीजें देखने के बाद मैंने मेहंदी की कीप निकाली और बोला, मम्मा अब मैं अपने हाथों में मेहंदी लगा लेती हूँ, आप शौर्य को पकड़ो। फिर एक हाथ में मैंने मेहंदी लगाई और जाके मम्मा को दिखाया। उन्होंने कहा, अरे वाह, मेहंदी तो सुंदर लगाई है, पर दूसरे हाथ में कैसे लगाएगी? मैंने कहा, मम्मा जिसके लिए फास्ट रखूंगी वो लगाएंगे। तो फिर क्या था, हस्बैंड को मैंने फटाफट से कीप पकड़ाई और उन्होंने भी फिर अपनी कलाकारी दिखाई। पर कलाकारी हो गई थोड़ी ज्यादा, क्योंकि हाथ हो कर पाए सिर्फ आधा, बट जो भी था मुझे उनकी मेहनत और मेहंदी दोनों पसंद आई। अब इनकी की हुई कलाकारी तो मैं मेहंदी रचने के बाद ही दिखाऊंगी। बाकी आप लोग कॉमेंट्स करके बताइए कि आपके करवा चौथ की तैयारी हो गई।